नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विशाल मिश्रा नॉलेज हेल्प पर। आज की इस क्लास के माध्यम से हम सभी लोग देखेंगे यूपी टीईटी 2026 पेपर आपका 29 और 30 जनवरी को प्रस्तावित है। उसके लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट को, इसमें टोटल 35 क्वेश्चंस होंगे और सारे के सारे प्रश्न जो होंगे वो मुहावरे और उनके अर्थ पर आधारित होंगे। आपके सिलेबस में मुहावरे शामिल हैं, लोकोक्तियाँ शामिल हैं और आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को, तो उसमें 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछा है, तो प्रत्येक टॉपिक आपका महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, हाथ मलते रह जाना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? करेक्ट उत्तर इसका हो जाएगा पछताना। यदि आप टीईटी 2026 का पेपर जो है पास नहीं कर लेते हैं इसी साल, तो आप क्या करेंगे भाई? हाथ मलते हुए रह जाएंगे, अर्थात पछताएंगे। इसीलिए जी जान लगा करके इस परीक्षा को पास करने के लिए आपको जुट जाना है। दूसरा प्रश्न देखिए, पानी में आग लगाना। तो पानी में आग लगाने का जो सही अर्थ होगा आपका असंभव कार्य करना। करेक्ट उत्तर आपका विकल्प 4 हो जाएगा। या समझ लीजिए कि जो है पानी में आग लगाने का एक अर्थ और होता है झगड़ा लगाना, लेकिन विकल्प में दिया नहीं है। अगर दिया रहेगा तो वह भी सही हो जाएगा। आपका असंभव कार्य करना सही अर्थ है, झगड़ा लगाना सही अर्थ है और अविश्वसनीय बात कहना भी सही अर्थ हो जाएगा पानी में आग लगाने का। चलिए तीसरा प्रश्न देखेंगे। पूछा है कि निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? ये यूपी टेट 2018 में पूछा गया सवाल है। पहला ऑप्शन देखिए, मुट्ठी गर्म करना। तो मुट्ठी गर्म करने का अर्थ रिश्वत देना होता है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे दूसरा विकल्प देखिएगा, लुटिया डुबोना है। तो लुटिया डुबोना का मतलब होता है कि सारा काम चौपट होना, है ना, कि अरे उसने तो पूरी लुटिया ही डुबो दी, यानी सारा काम उसने चौपट कर दिया। तो यह भी सही है। सब्ज बाग दिखलाना। सब्ज बाग दिखलाने का अर्थ होता है साथियों झूठा वादा करना, झूठा दिलासा देना। प्रेमी प्रेमिका को क्या कहता है, मैं तुमसे शादी करूंगा, लेकिन बाद में वो धोखा दे देता है। तो इसी को आप लोग क्या समझ लीजिएगा कि उसने सब्ज बाग दिखाए। तो हरा भरा करना, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपका कौन सा युग्म गलत है? तो यही आपका तीसरा युग्म गलत उत्तर है। यानी सही उत्तर हमारा 3 हो जाएगा, क्योंकि गलत युग्म पूछा है तो गलत यही है। सब्ज बाग दिखाने का अर्थ होता है झूठा दिलासा देना या फिर झूठा वादा करना। ऑप्शन 4 देखिए, माई का लाल होना। कहते हैं ना कि तुम्हारे माई, किसी के माई के लाल में दम हो तो आओ हमसे निपट लो। तो इस प्रकार से देखिए साहसी व्यक्ति का परिचय देता है। तो करेक्ट उत्तर हमारा यहाँ पे देखिए माई का लाल का भी करेक्ट है, मुट्ठी गर्म करना का भी करेक्ट है और लुटिया डूबना का भी या डुबाना का भी, सारा काम चौपट होना या चौपट करना, यह भी सही है। तो सब्ज बाग दिखाना गलत युग्म है, क्योंकि सब्ज बाग दिखलाने का अर्थ होता है झूठा दिलासा देना या फिर झूठा वादा करना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 4 नंबर का क्वेश्चन है, पगड़ी बदलना। पगड़ी बदलना का अर्थ होता है दोस्ती करना। करेक्ट उत्तर हमारा 4 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। पगड़ी बदलने का अर्थ हो जाता है या तो गहरी मित्रता करना या भाईचारे का संबंध स्थापित करना या फिर दोस्ती करना। विकल्प में दोस्ती करना है। करेक्ट उत्तर डी ऑप्शन है। 5 नंबर का देखिए, पेट में चूहे कूदना। कहते हैं भैया ना मम्मी जल्दी खाना लाइए, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा भूख लगने का अर्थ होता है। करेक्ट उत्तर हमारा विकल्प 1 हो जाएगा। आइए चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। यहाँ पे देख सकते हैं यूपी टेट 2025 हिंदी प्रैक्टिस है। यहाँ पे टोटल 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मुहावरे और उनके अर्थ पर क्लास आपकी चल रही है। 6वें नंबर का प्रश्न है, तलवार की धार पर चलना। तलवार की धार पर चलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो बात करें तलवार की धार पर चलना का अर्थ होता है साथियों कठिन कार्य करना, है ना। अब इसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे? तो प्रेम करना भी कई बार क्या हो जाता है? तलवार की धार पर चलने जैसा होता है। प्रेम करना कई बार तलवार की धार पर चलने जैसा होता है। इसका अर्थ हुआ कि कठिन कार्य करना। करेक्ट आंसर हमारा आपका क्या हो जाएगा? विकल्प 2 हो जाएगा। कठिन कार्य करना इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा साथियों। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, छठी का दूध याद आना। छठी का दूध याद आना, एक विकल्प है दुखी होना, दूसरा विकल्प है प्राण संकट में होना, तीसरा विकल्प है अत्यधिक कष्टप्रद होना और चौथा विकल्प है उपरोक्त में से कोई नहीं। कहते हैं कि अभी इस तरह से काम करेंगे, इस तरह से करेंगे कि तुमको छठी का दूध याद आ जाएगा। इसका मतलब कि तुमको बहुत सारा मुसीबत में डाल देंगे। तो अत्यधिक, अब छठी का दूध याद आने का मतलब क्या हो गया? अत्यधिक कष्टप्रद होना, बहुत ज़्यादा दुखी होना, मुसीबत में हो जाना। तो करेक्ट उत्तर हमारा विकल्प 3 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए साथियों 8 नंबर का, पीठ में छुरा भोंकना।
पीठ में छुरा भोंकना का क्या अर्थ होगा? कपटी मित्र का, या पीछे से भागना, या फिर मार डालना, या फिर धोखा देना। आपको पता है भाई, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी क्या किए थे? मैत्री बस सेवा लेकर के गए थे लाहौर तक, और बदले में क्या हुआ? पाकिस्तान ने भारत के पीठ में छुरा भोंक दिया था। इसका मतलब कि धोखा दे दिया था। करेक्ट उत्तर हमारा विकल्प क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, श्री गणेश करना। श्री गणेश करना का अर्थ क्या होता है? तो श्री गणेश करना का अर्थ होता है साथियों कि किसी भी कार्य को आरंभ करना, शुरू करना, जो कार्य पहले नहीं हुआ है उसको शुरू करना। मान लीजिए कि आप एक नया क्या कर रहे हैं? विद्यालय का निर्माण कर रहे हैं, तो विद्यालय निर्माण के लिए क्या करेंगे? श्री गणेश करेंगे, है ना। या फिर किसी कार्य को कर रहे हैं तो श्री गणेश कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए 2 शब्द होता है, पहला होता है आरंभ और दूसरा शब्द होता है प्रारंभ। तो दोनों शब्दों में अंतर है। दोनों शब्दों में क्या अंतर है? आरंभ का अर्थ होता है कि पहली बार किसी कार्य का शुरू होना आरंभ कहलाता है, मतलब कार्य आरंभ हुआ जब पहली बार शुरू हुआ हो। मान लीजिए कोई काम भाई शुरू हो गया था, ब्रिज निर्माण हो रहा था, तो वो बीच में रुक गया, फिर दोबारा से शुरू करेंगे तो उसको क्या कहेंगे? प्रारंभ कहेंगे। तो क्लियरली समझ लेंगे, आरंभ शब्द का अर्थ होता है कि पहली बार शुरू होना, तो वही क्या हो जाएगा? श्री गणेश करना का अर्थ हो जाएगा। यहाँ पे प्रारंभ शब्द का कार्य क्या होता है कि रुके हुए काम को दोबारा शुरू करना, है ना। आरंभ देखिए यहाँ पे ट्रिक से याद कर लेंगे, आरंभ यानी कि यहाँ पे बड़ा आ या छोटा आ जो भी आपको मानना है मानिए, तो यहाँ पे पहले आता है तो पहले काम शुरू हुआ आरंभ, और पा बाद में आता है तो बाद में जो काम रुका हुआ था शुरू हुआ उसको प्रारंभ कहेंगे। तो अब विकल्प में श्री गणेश करने का अर्थ जो है आरंभ कहीं दिया नहीं है, तो विकल्प हम एक मान लेते हैं कि प्रारंभ करना हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, 10 नंबर का क्वेश्चन क्या आपके स्क्रीन पर है? रंगा सियार होना। रंगा सियार होना या रंगा हुआ सियार होने का अर्थ क्या है? कि कपटी होना, या मनचला होना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर इसका विकल्प 2 हो जाएगा, कपटी होना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद करिएगा। अगला सवाल देखिए, 11 नंबर का क्या स्क्रीन पर पूछा गया है? अंधों में काना राजा। अंधों में काना राजा का अर्थ क्या होगा? अल्पज्ञ की पूजा, एक आंख वाला, काने को राजा बनाना, या अज्ञानियों में अल्पज्ञ की मान्यता होना। तो यहाँ पे करेक्ट उत्तर आपका 4 हो जाएगा। अंधों में काना राजा का मतलब होता है कि कई सारे लोग क्या हैं? अज्ञानी हैं, तो इसी में क्या हो जाता है कि एक थोड़ा सा पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति आ जाता है, तो उसी को लोग राजा मान लेते हैं कि ये तो एकदम बहुत होशियार आदमी है। चलिए अगले सवाल को देखेंगे, 12 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, रंगे हाथ पकड़ना, है ना। चोर ने पुलिस ने चोर को क्या किया? रंगे हाथ पकड़ लिया, का मतलब मौके पर पकड़ा जाना। करेक्ट उत्तर आपका विकल्प 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, 13 नंबर का प्रश्न देखिएगा, 3 तेरा होना। तो 3 तेरा होने का अर्थ होता है बिखर जाना या फिर तितर बितर हो जाना। करेक्ट आंसर आपका विकल्प यहाँ पर 2 हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर का, चांद का टुकड़ा होना। कहते हैं अरे तू तो मेरे चांद का टुकड़ा है भाई। तो चांद का टुकड़ा होना का कहने का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे सुंदर होने का अर्थ हो गया दिए गए विकल्पों के अनुसार। करेक्ट उत्तर हमारा विकल्प ए हो जाएगा, है ना भाई। देखते कहते हैं कि दुल्हन तो एकदम चांद का टुकड़ा है। चलिए 15 नंबर का सवाल देखिए, कान खड़े होना। कान खड़े होना का अर्थ क्या हो गया? सतर्क हो जाना, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए भाई अगले प्रश्नों की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, देखिए 16 नंबर का प्रश्न क्या पूछा है? आसमान टूट पड़ना, है ना भाई। उसके ऊपर तो आसमान टूट पड़ा, कहने का अर्थ हुआ कि मुसीबत आना। ये बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, आपका विकल्प जो है 2 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? यूपी टीईटी 2016 का पूछा गया प्रश्न है। तो अपराधी का दाढ़ी खुजलाना बिल्कुल गलत बात है, अपराधी का शंकाग्रस्त रहना यही बिल्कुल करेक्ट बात है, आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी कि वो बिल्कुल शंका में रहेगा और किसी ना किसी तरह से अपनी गलती को वो जो है उजागर कर देगा। तो करेक्ट आंसर हमारा 2 विकल्प है। अगला सवाल देखिए 19 नंबर का, सफेद झूठ होना। सफेद झूठ होने का अर्थ क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट उत्तर 4 हो जाएगा, पूर्णता असत्य, मतलब एकदम गलत बात है। सफेद झूठ बोलता हो बाबू, एकदम गलत बात है। 20 नंबर का सवाल देखिए, चांदी का जूता मारना। चांदी का जूता मारने का अर्थ जो मेरे भाई होता है, उसका अर्थ होता है कि सब काम घूस दे करके चलाना, है ना। कोई काम आप घूस दे के चला रहे हैं या फिर आपके पास बहुत
ज़्यादा पैसा है तो आप जो है पैसे से अपना सारा काम करा ले रहे हैं। जैसे बर्तन भी धुलवा लिए, खाना भी बनवा लिए, कपड़ा भी धुलवा लिए, और जो XYZ काम है वो सब आप पैसा दे के करवा ले रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं कि चांदी का जूता मार रहे हैं। तो करेक्ट उत्तर विकल्प एक हो जाएगा, रुपए से सब काम करा लेना, है ना। कहते हैं भैया रमेश तो चांदी का जूता मारता है। अगला सवाल देखिए, पांव तले जमीन खिसकना। पांव तले जमीन खिसकने का अर्थ होता है होशो हवास खो बैठना। करेक्ट उत्तर इस प्रश्न के लिए विकल्प 3 है। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है, शेर के दांत गिनना। शेर के दांत गिनने का अर्थ क्या हुआ कि अत्यंत दुस्साहसपूर्ण कार्य करना। करेक्ट आंसर विकल्प हमारा 1 हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, 23 नंबर का प्रश्न देख लीजिए, थाली का बैंगन होना। थाली का बैंगन होना, एक ऑप्शन है असमंजस में रहना, शंका में रहना, दूसरा विकल्प है कोई कदर ना होना, तीसरा विकल्प है सिद्धांतहीन होना और उछल कूद करना। तो थाली का बैंगन होना का मतलब भाई ऐसे समझ लो कि मान लो ये थाली है और ये बेचारा थाली में क्या है, इस तरह से बेचारा थाली में बैगन है, तो ये कभी इधर लुढ़कता है तो कभी इधर लुढ़कता है, मतलब इसका कोई अपना सिद्धांत नहीं है। तो करेक्ट उत्तर इसका 3 विकल्प हो जाएगा। सिद्धांतहीन होने का जो मुहावरा है वो थाली का बैगन होना है। भाई रमेश तो थाली का बैगन है, उसका कोई भरोसा नहीं है, कब इस पार्टी में चला जाए कब उस पार्टी में चला जाए, इस प्रकार से। अगला प्रश्न देखेंगे 24 नंबर का सवाल, कान कतरना। कान कतरना का एक ऑप्शन है दूसरे की बुराई करना, दूसरा विकल्प है दूसरों की चुगली करना, तीसरा विकल्प है बहुत चतुर होना और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। का मतलब हो जाएगा यहाँ पे कान कतरने का मतलब कि बहुत चतुर होना, मतलब बहुत ज्यादा चालाक होना। अगला सवाल देखिए 25 नंबर का, उड़ती चिड़िया पहचानना। तो शिकार में कुशल होना, अच्छे बुरे की पहचान बताना, या दूर की बात जान लेना, या फिर बहुत अनुभवी होना। क्वेश्चन नंबर 25 स्क्रीन पर, और इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा बहुत अनुभवी होना। अरे भाई ये काम उनसे करवा लीजिए, वो क्या है भाई, वो तो उड़ती चिड़िया को पहचान लेते हैं, यानी बहुत वो अनुभवी हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं। अगला सवाल देखिए 26 नंबर का, गागर में सागर भरने का अर्थ क्या होता है। थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना। जैसे आपको पता है, सत सैया के दो हरे, जो नावक के तीर, और देखन में छोटन लगे, घाव करे गंभीर। ये क्या हो जाएगा, गागर में सागर भरने का एक उदाहरण हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 27 नंबर का साथियों, कलम तोड़ देना का अर्थ क्या हो जाएगा। अत्यंत मार्मिक प्रभावशाली रचना करना। इस प्रश्न के लिए 2 विकल्प आपका करेक्ट उत्तर है। अगला सवाल देखिए 28 नंबर का, ठन ठन गोपाल होना। ठन ठन गोपाल होना का मतलब दूसरों के सहारे रहना, या फिर रुपया पैसा ना होना, या फिर सदा मस्त होना, या फिर कृष्ण का भजन करना। तो यहाँ पे ठन ठन गोपाल का अर्थ होता है, एक मित्र आए ये और इनसे कहते हैं भैया लाओ चाय पानी पियाओ, तो वो कहते हैं भैया हम तो ठन ठन गोपाल हैं, मतलब कि हमारे पास रुपया पैसा कुछ है ही नहीं, तो हम कहाँ से पिलाएं। तो ये इसका अर्थ करेक्ट आंसर आपका 2 हो जाएगा, रुपया पैसा ना होना। अगर आपको ऑप्शन में दिया रहता कि गरीब होना, गरीब होना, तब भी आपका वह भी करेक्ट उत्तर होता। चलिए अगला सवाल देख लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर का स्क्रीन पर है, 1.5 चावल की खिचड़ी पकाना। 1.5 चावल खिचड़ी पकाना का अर्थ क्या होगा। यहाँ पर देखिए, अपनी राय सबसे अलग रखना। का हो भैया तुम 1.5 चावल की खिचड़ी पका रहे हो। इसका एक अर्थ और होता है, एक मुहावरा और इसका इस्तेमाल करें तो अपनी खिचड़ी अलग पकाना भी आप लोग इसको याद रखेंगे। उसका अर्थ भी होता है कि अपनी राय सबसे अलग रखना, अपना काम सबसे अलग करना। यहाँ पे करेक्ट उत्तर होगा। अगला सवाल देखिए 30 नंबर का, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। ये यूपीटीईटी 2014 में पूछा गया सवाल है। नाक का बाल होना का मतलब होता है, यहाँ पे एक विकल्प है अधिक समीप होना, दूसरा विकल्प है कष्ट देना, तो गलत हो जाएगा। चौथा विकल्प देखिए पालतू होना भी गलत हो जाएगा। अब या तो ये कोई एक करेक्ट आंसर होगा इसके लिए। तो नाक का बाल होने का अर्थ होता है कि अत्यधिक प्रिय होना। करेक्ट उत्तर हमारा विकल्प 3 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 31 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या है। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या है, ये यूपीटीईटी 2013 में पूछा गया सवाल है। एक ऑप्शन देखिए, दांत कटी हुई रोटी, दांत काटी रोटी है,
या फिर आस्तीन का सांप होना, या फिर अक्ल की दुम होना, या फिर आबनूस का कुंदा होना। तो जो आस्तीन का सांप होता है वही कपटी मित्र होता है। करेक्ट उत्तर हमारा विकल्प ऑप्शन 2 हो जाएगा। यह उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2013 का सवाल है भाई। अगला सवाल देखिए 32 नंबर का, चुल्लू भर पानी में डूब जाना। कहते हैं भाई तुम चुल्लू भर पानी में डूब जाओ, बस इतना सा काम तुमसे नहीं हो पाया। तो कहने का मतलब हो गया कि अत्यधिक शर्मिंदा होना। अगर कहे कि मैं तो चुल्लू भर पानी में डूब गया, कि मतलब बहुत ज्यादा मैं शर्मिंदा हूं। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है 33 नंबर का, घाव पर नमक छिड़कना का अर्थ क्या होगा? चोट लगने पर दवा करना, गलत बात। बदला चुकाना भी नहीं, ईर्ष्या करना भी नहीं। तो घाव पर नमक छिड़कने का अर्थ होता है कि अगर कोई व्यक्ति दुखी हो तो उसके दुख को और बढ़ा देना और उसको दुखी कर देना, है ना भाई। वो वैसे ही दुखी है, अब आप उसको चिकनी चुपड़ी बात सुना करके और उसको दुखी बना रहे हैं, मतलब उसके घाव पर आप नमक छिड़क रहे हैं। अगला सवाल देखिए 34 नंबर का, हाथों के तोते उड़ जाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अपने ठगने पर दुख होना, या फिर होश ना रहना, या फिर काम बिगड़ जाना, या फिर पश्चाताप करना। हाथों के तोते उड़ जाना मतलब क्या हो गया? अचानक से आपका होश उड़ गया, घबरा गए आप। तो करेक्ट उत्तर विकल्प 2 है इसका। अगला प्रश्न देखिए 35 नंबर का, घर फूंक कर तमाशा देखना। घर फूंक कर तमाशा देखना, तो घर जलने पर भी कंजूसी करना, तो ये गलत उत्तर है। फूंक फूंक कर खर्चा करना, यह भी गलत है। अपनों के बजाय परायों पर खर्च करना, यह भी गलत है। तो घर फूंक कर तमाशा देखने का अर्थ हो गया आगे पीछे सोचे बिना खर्च करना। इसका अर्थ और हो गया भाई क्या, कि आगे पीछे बिना सोचे खर्च करना। अगर यहीं पर आपसे ऑप्शन में विकल्प में दिया रहता कि हानि के बाद तमाशा देखना, नुकसान हो जाने के बाद भी प्रसन्न रहना, तो क्या हो गया? घर फूंक कर तमाशा देखना हो गया। लेकिन आपके विकल्प में है आगे पीछे सोचे बिना खर्च करना, तो आपका क्या हो जाएगा? घर फूंक कर तमाशा देखना। तो देखिए भाई, जो आगे पीछे बिना कुछ सोचे खर्चा कर रहा है, इसका मतलब वो घर फूंक कर तमाशा देख रहा है। अगर यहीं पर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि जो सोच समझ करके व्यक्ति खर्चा करता है, वो आगे का भी सोच के खर्चा करता है, पिछले कितना कितना खर्चा हुआ है पीछे वह भी सोचता है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? आपकी परीक्षा में एक शब्द के लिए, जो वाक्यों के लिए एक शब्द आता है ना, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, उसका एक तगड़ा क्वेश्चन है। तो बताइए, जो सोच समझ करके खर्चा करता है उसको क्या कहते हैं? तो जो सोच समझ करके खर्चा करता है उसको मितव्ययी कहते हैं। क्या कहते हैं? मितव्ययी कहते हैं। तो यहाँ पे आपका टोटल 35 क्वेश्चंस हो गया। आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं। मिलते हैं हम अगले प्रैक्टिस सेट में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।